देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे जो घर में वैद्युतिक वायरिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो घर में होती है वैद्युतिक वायरिंग संबंधित यानी कि भारतीय विद्युत नियम, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी आई रूल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ठीक है, तो हम अपने जो घर में वायरिंग करते हैं वो इस सिद्धांत पर करते हैं। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आई रूल के रिलेटेड करते हैं। तो जो भी हम अपने घर में वायरिंग वगैरह करते हैं तो हर एक चीज़ का एक नियम होता है, ठीक है, रूल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कोई भी काम किया जाता है। आप में से कोई लड़का एक चले आओ, आ जाओ हिमांशु, बताओ तुम्हारे घर में जब वायरिंग होती है जी। तो उसमें मेन पहला चीज़ क्या होता है? क्या सर? जैसे तुम घर में अपने वायरिंग कराते हो तो लाइसेंसी ठेकेदार से कराना चाहिए वायरिंग। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इसीलिए कि वह उसके पास नॉलेज भी होता हाँ, है। सही है, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्किल भी होता है इसीलिए। सही है। और सेकंड नंबर जो मान लो हमारा ये होता है, जैसे तुम अगर वायरिंग करा रहे हो, ठीक है, जी। तो उसमें तुम वायर परचेज करोगे तो उस पर किसका चिन्ह युक्त होना चाहिए? ISI का चिन्ह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वायर का एक डिब्बा है, तो इस पर देखो, इस पर दिया है ISI का मार्क दिया है। इस पर ISI का मार्क दिया है, यानी कि ये जो है वायर सही है। ठीक है, इस पर ISI का चिन्ह युक्त है। जी। तो इस तरह से हम जो भी सामान इलेक्ट्रिकल का परचेज करें तो उस पर ISI का मार्क अवश्य देख लें। ठीक है, और जो हमारा एक हो गया थर्ड नंबर, यानी कि जो हम अपने जैसे तुम्हारा कक्ष हो गया, ठीक है, तो तुम अपने कक्ष में प्रवेश करते हो तो एक बोर्ड होता है ना, इसमें तुम मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो, तो तुम्हारा जो फर्श हो गया, ये फर्श हो गया, ठीक है, तो फर्श उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.3 मीटर होनी चाहिए। लगभग फीट में बताएं तो 4 फीट। सही है। और तुम्हारा जो फिर 4 नंबर ही हमारा हो गया, जैसे लाइट लगाते हो, ठीक है, तो हमको पता नहीं है, तो लाइट फर्श से उसकी ऊंचाई कितने दूर होना चाहिए? 2.5 मीटर। ठीक है, यानी कि उसको फीट में बताएंगे तो 7 से 8 लगभग 7 से 8 फीट होना चाहिए। सही है। तो इस तरह से हम अपने घर में जो भी वायरिंग कराते हैं तो इन 4 स्टेप को देखते हुए हम अपने घर को वायरिंग कराएं। इससे क्या होगा कि इससे एक अच्छी इलेक्ट्रीशियन की पहचान होती है। तो आप सभी अपने घर में वायरिंग कराना तो इस रूल के अकॉर्डिंग कराना। ठीक है, जय हिंद।